हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कृषि। और ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि आप 2 4 5 प्रश्न जो है एग्ज़ाम से गंवा के आएँ। तो चलिए हम बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके जवाब दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। देखिए, क्वेश्चन दूसरे में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। तो आपको पता है कि इसमें रबी फसल कौन सी है, तो गेहूं है। सिंपल है आंसर इसका। चलिए बढ़ जाते हैं हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। देखिए, क्वेश्चन तीसरे में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आपको भली भांति पता है कि वन का जो विस्तार सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे को। क्वेश्चन चौथे में आपसे पूछा गया है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। तो आपको पता है कि जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल जो है वो आगे है। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या पाँचवें को। देखिए, क्वेश्चन पाँचवें में आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना आपके परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। और ये इस साल का VVI प्रश्न है और देखिएगा ये एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या छठवें को। क्वेश्चन छठे में आपसे पूछा गया है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, मतलब आगे है। तो ये तो क्वेश्चन शायद ऊपर ही हो चुका था, लेकिन इसका हम फिर से वापस से राइट आंसर डी बता देते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल। हमने आपको बता भी रखा है कि जो चावल है ना, चावल इसकी 3 खेती होती है पश्चिम बंगाल में। ये मतलब चावल की 3 किस्में पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 7वें को। क्वेश्चन 7वें में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। तो देखिए, आपको शीतकालीन फसल पूछा गया है तो आपको पता है कि शीतकालीन फसल अभी ठंडी के मौसम में जो है गेहूं की ही खेती होती है। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। देखिए, क्वेश्चन 8वें में आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो आप बिल्कुल इजी वे में बता सकते हैं कि जो असम है वो चाय का क्या है, प्रमुख उत्पादक है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9वें को। क्वेश्चन 9वें में आपसे पूछा जा रहा है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो देखिए, कहवा दैट मीन्स कॉफ़ी, ये सबसे ज़्यादा बोई जाती है कहाँ, कर्नाटक में, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, ये बहुत मज़ेदार और धाकड़ प्रश्न है। तो इसके लिए भाई तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक और एक शेयर में आपका कुछ भी नहीं जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें को। तो क्वेश्चन 10 में पूछा गया है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है कपास की खेती की जाती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 11वें को। क्वेश्चन 11वें में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारत का जो गन्ना उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये गेहूं तथा गन्ना दोनों के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है। गेहूं हो या फिर गन्ना हो, ये दोनों के उत्पादन में अग्रणी है। कौन भाई, तो उत्तर प्रदेश। और देखिए, एक प्रश्न जो है बनना ही है, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपका टाइम भाई बहुत कीमती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न हमने लिए भी नहीं है, 25 या 26 प्रश्न होंगे।
देखिए क्वेश्चन संख्या 12 हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 12वें में आपसे पूछा जा रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा मूंगफली बोई जाती है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 13वें को। क्वेश्चन 13वें में पूछा गया है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ भी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब देखिए महाराष्ट्र जो है वो गन्ना और कपास इन दोनों के उत्पादन में अग्रणी है। आप सीधे सीधे शब्दों में याद रखिएगा कि कपास के उत्पादन में अग्रणी कौन है। तो दक्षिण भारत में तो आपको पता है कि कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र अग्रणी हो जाएगा। और पूछे कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, तो भी आपको महाराष्ट्र ही याद रखना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 14वें को। क्वेश्चन 14वें में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2/3। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 15वें को। क्वेश्चन 15वें में आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो देखिए कृषि को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो जनसंख्या नहीं है। ठीक है, नमी, तापमान और ये मृदा, ये तीनों के तीनों कारक जो है प्रभावित करते हैं कृषि को। ठीक है, लेकिन जनसंख्या प्रभावित नहीं करती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 16वें को। क्वेश्चन 16 में पूछा जा रहा है कि पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो देखिए पौधों के अंकुरन के लिए किसी प्रकार का पौधा हो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान तो बनता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 17वें को। देखिए आज हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है सिर पे है, इसीलिए मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 में पूछा गया कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो देखिए रबर की जो खेती है वो होती है कहाँ, केरल में। ठीक है, इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। चलिए प्रश्न 18वां है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थानांतरित कृषि है वो झूम के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल आपको सही तरीके से जो है याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो स्थानांतरित खेती है उसको हम लोग झूम कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 19वें को। क्वेश्चन 19वें में आपसे पूछा गया है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो देखिए झारखंड है, वहाँ पे स्थानांतरित कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रश्न 20वें पर। देखिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये गंदे विचार आपके दिमाग में आएंगे जरूर कि वीडियो को स्किप कर जाते हैं। लेकिन 8 से 10 प्रश्न और रह गए हैं और ये सारे के सारे प्रश्न बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। हम आज नाम नहीं ले पाएंगे कमेंट में, या फिर हम ध्यान आपके ऊपर बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। हम सीधे सीधी यहाँ पर वीडियो लेक्चर के ऊपर फोकस किए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन 20वें में पूछा गया कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो देखिए भारत में जो शुद्ध बोई गई भूमि है वो लगभग कितना है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 21 को। देखिए क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा गया है कि पंजाब की कितनी भूमि, मतलब कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है। कर्षित भूमि बोले तो पंजाब के कितने प्रतिशत जमीन पर खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 84%। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। क्वेश्चन 22 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको पता है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है। अब रबी की फसल नहीं है बोले तो मकई। ठीक है, इसका राइट आंसर मकई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को ध्यान से देखिएगा, दे रखा है इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 25वां कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सोचिए।
सोचिए, पश्चिम बंगाल तो नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी केरल हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न 26वें को। क्वेश्चन 26 है कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है। तो देखिए, प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है कि ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबा के जो घंटी का निशान है उसके ऊपर नोटिफाई कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी जितना जल्दी हो सके क्लास लेकर आऊँ तो आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगले बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।